लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवमुसोदस रथ अधीर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की। आके युगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री जानकी मातु की, संत समाज की, सद्गुरुदेव की। परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परम करुणामयी कृपामयी क्षमामयी दयामयी स्नेहमयी माँ सियाजू और इस पवित्र मंच पर उपस्थित विराजित हम सभी को दर्शन लाभ और आशीर्वाद देने के लिए जो विराजित हैं पूज्य आचार्य चरण, परम पूज्य पूज्यपाद श्री अग्रपीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, जिनकी ओजस्वी और शास्त्रमयी वाणी से हम सभी लोग विगत 2 दिनों से लाभान्वित हो रहे हैं और आज हम सबका परम सौभाग्य है अयोध्या की ही धरा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रामलला की सेवा करने वाले हमारे बीच में पूज्यपाद स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं। और ये तो एक सामान्य परिचय भी हम इसको नहीं कह सकते हैं। संत का पूरा जीवन एक एक क्षण भगवान राम के चरणों में समर्पित रहता है। तो ये संतों की पहचान इस छोटी सी बातों में नहीं होती है। ऐसे महापुरुष जिनका केवल दर्शन भी हो जाए तो
तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। अपनी चिंता व्यक्त की। कौन सी चिंता? कि आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में किस प्रकार से धर्म की रक्षा हो। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सब बिगड़ने लग जाएगी, तो किस प्रकार मानव अपने धर्मों की रक्षा कर पाए, हम सब के भीतर धर्म बचा रहे, ये चिंता ऋषियों को हुई। और ध्यान रखें, संतों की चिंता सदैव समाज के लिए चिंतामणि होती है, अमूल्य होती है। संतजन चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। हर वक्त परमात्मा के चिंतन में रहते हैं। भगवान का दास उदास नहीं होता। जिस पीठ पर विराजित होकर के पूज्यपाद श्री भगवान सेवा कर रहे हैं, मलुक पीठाधीश्वर, उन्होंने बड़ी प्यारी पंक्ति जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जब भगवान सबके दाता हैं, अजगर को भी वहां पड़े पड़े दे देते हैं, पक्षी कोई फैक्ट्री नहीं बनाती, कोई जॉब नहीं करते, फिर भी उनको लालन पालन हो जाता है, तो क्या दिन रात भगवान के नाम की माला फिराने वाले संतों को भगवान भोजन न देंगे? अरे जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान? हा? हम लोग किसी के यहाँ जॉब करें, नौकरी करें, एक मजदूर भी किसी के यहाँ दिन भर काम करता है ना, तो शाम को उसको भी मजदूरी मिल जाती है। तो क्या हमारे ठाकुर जी इतने क्रूर हैं? क्या वो नहीं देंगे? उनके नाम की माला फिराए, उनके चरणों में जो भरोसा करके बैठा हो, क्या उसको नहीं देंगे? संतजन भगवान के भरोसे आनंदित रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, चिंता नहीं करते हैं। तू ही नाम तारण सबे काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा, न था दांत वाकू दिया दूध माँ को, खबर है प्रभु को सबर जो भरेगा, तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा, मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टाक मारा न टारा ठहरा। जिसको पेट दिया है उसको भरने की फिक्र भी परमात्मा को है। संत जनों को ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है, फिर भी कभी कभी संत जन चिंतन छोड़कर चिंता करते हैं, और वह चिंता हम सब के लिए चिंतामणि की तरह मूल्यवान होती है। संत जन जब चिंता करने लग जाएं, तो अब ये संकेत मिलने लग जाता है कि राष्ट्र में भी और धर्म का भी अब उत्कर्ष होने वाला है, उन्नति होने वाली है। आज ये उसी का एक सुंदर दृश्य झांसी की धरती पर पूजनीय माता जी के द्वारा हम सभी को दिखाई दे रहा है। इस मंच पर विराजित सभी महापुरुषों के हृदय से एक ही बात निकल रही है, धर्म को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए। किसी ने मुझे पूछा था कि महाराज हम लोग धर्म की रक्षा की बात करते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान पर भरोसा करो, भगवान सब कुछ करेंगे, तो फिर जब भगवान ही सब करें तो फिर हम लोग क्यों करें? रामायण का एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। जब समुद्र में पुल बनाया जा रहा था, सभी ऋक्ष बंदर पत्थर डाला करके डाल रहे थे, नल नील स्पर्श कर रहे हैं और पत्थर डाला जा रहा है, पुल बनकर तैयार हुआ। लेकिन भगवान की इतनी बड़ी सेना है, पुल छोटा पड़ गया, कैसे पार जाएं? तो भगवान ने सभी ऋक्ष बंदरों को कहा कि आप लोग ठहरिए, पहले मैं जाता हूं। और भगवान जाकर के पुल के ऊपर बीच में विराजित हो गए, खड़े हो गए। तो भगवान राम का दर्शन करने के लिए जितने भी जलचर जीव थे वो सब वहां पुल के अगल बगल खड़े हो गए और दर्शन करते करते इतने समाधिस्थ हो गए। भगवान ने कहा कि अब इन सब की पीठ भी पुल का काम करेगी, सब लोग पार होकर के चले जाओ।
तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जब यही करना था तो हम लोगों से इतनी मेहनत क्यों करवाए, पहले ही आकर के खड़े हो जाते और ये पुल, इनका जो पीठ है वो पुल बन जाता। तो भगवान राम ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुम लोगों से मैंने इसलिए करवाया क्योंकि तुम लोगों ने मुझे खड़े होने का स्थान बना दिया, बाकी का कार्य आगे का मेरा है। जब जब धर्म रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए धरती पीड़ित होती है और भगवान से प्रार्थना करती है तो अपने आधिदैविक गाय के स्वरूप में जाकर ही भगवान को पुकारती है। संग भूमि विचारी गोतन धारी, गाय के स्वरूप में ही यह पृथ्वी जाकर के भगवान को पुकारती है और गाय की पुकार सुनकर ही भगवान आते हैं। माने गाय और पृथ्वी में अभेद है, इसलिए गाय की रक्षा केवल एक प्राणी की रक्षा न होकर संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा है। यदि हम संपूर्ण धरती को सुरक्षित संरक्षित करना चाहते हैं तो हमें गोवंश का संरक्षण भी करना चाहिए और गोवंश का संवर्धन भी करना चाहिए। अब बैठे रहो। गाय पालने वाले लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, आपने देखा होगा, बहुत से लोग उसके साक्षी होंगे। गाय अपने किसी भी शरीर के किसी विशेष एक स्थल को कपाना चाहे तो वो कपा लेती है। ये देखा आपने कभी ध्यान से? जैसे उसको पीठ के इतने से भाग में कपकपी ला तो उतना भाग हिलेगा, पूरा भाग बिल्कुल ठीक रहेगा। अपने पूरे शरीर के जिस अंग को गाय कंपित करना चाहे, हिलाना चाहे, उस अंग को गाय हिला देती है। आप देखिए, धरती भी जब भूकंप आता है तो अपने जितने क्षेत्र को वो कपाना चाहती है भूकंप के माध्यम से, उतने क्षेत्र को ही कपाती है। यह एक विलक्षण बात है, या तो धरती में है या धेनु में है, इसलिए धेनु और धरा में भेद नहीं है। इसलिए हमें गोवंश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गोरक्षा आवश्यक नहीं है। समग्र विश्व की रक्षा यदि हमें करनी है, स्वयं की रक्षा हमें करनी है, आत्मरक्षा करनी है, राष्ट्र रक्षा करनी है, तो हमें गोरक्षा का व्रत लेना चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को ताटका वध की आज्ञा दी, ताटका वध समझते हैं जिसको लोक भाषा में ताड़का कहते हैं। ताड़का शब्द शुद्ध संस्कृत शब्द नहीं है, क्योंकि रा अक्षर संस्कृत की वर्णमाला में नहीं है।